हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 के लिए सप्ताह 9 का जो पेपर है वो इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर है वो सभी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आपका अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 के लिए सप्ताह 9 का है, उसका पूरे जितने भी पेपर है आपके हिंदी, मैथ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं रोक के। सबसे पहला वाला जो सेक्शन दिया गया है आपको हिंदी का, आप यहाँ पे देखिए एक तालिका आपको यहाँ पे दी गई है, इस तालिका को आपको पूरा पढ़ना है और इसके हिसाब से नीचे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी दवा का प्रयोग करने के लिए पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले हमें डॉक्टर या चिकित्सक या परामर्श से सलाह लेना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो तालिका के हिसाब से अगर बात करें तो आपकी जो दवाइयाँ थी उनको 6 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, तालिका के अनुसार वे दो औषधियाँ कौन सी है जो श्वास से जुड़े रोगों में उपयोगी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्योस्टा दिवटी और अभ्रक भस्म। ये दोस्तों आपकी श्वास से जुड़े रोगों के लिए उपयोगी होती है तालिका के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधि दी गई है। सही क्रमांक आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और फोर्थ। सेकंड में दोस्तों आपको दिया गया है अमृतारिष्ट और फोर्थ आपको दिया गया है यहाँ पे अभ्रक भस्म, सॉरी 6 नंबर का अश्वगंधा चूर्ण। तो दोस्तों ये दोनों आपके दिए गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे लोहास्पम। ठीक है, ये दोस्तों आपका दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, यानी कि दोस्तों आपकी संधि के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा विश्व पर्यावरण दिवस को लेके। तो दोस्तों इस पोस्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, प्रकृति के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चलिए इसका आप अपन आंसर देख लेते हैं इससे पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसको दुगुना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि। तो क्यों करना पड़ेगा हमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। लोगों में प्रकृति संरक्षण की जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, प्रकृति को बचाने के लिए इसका प्रतीक का चिन्ह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका पार्ट आता है मैथ का। तो गणित के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों वो आप यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा। यानी ऐसी संख्या जिसको 5 से अपन भाग दे, अगर इनमें 5 का भाग दे दे के देखेंगे अपन तो उसमें शेषफल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि पूरा पूरा भाग वहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18760। इसको दोस्तों अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा सोल्यूशन चला जाता है। यानी कि एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 18760। इसको दोस्तों अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो पहला आ गया आपका 5 थी 15, 3 आपका बच गया 7 बच गए, 5 7 35, यहाँ पे 2 बच गया, 2 के बाद अपन ने 6 लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो 50 25, 1 बच गया, फिर लास्ट में 0 है, 5 दूनी 10। तो ये पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक संख्या दी गई है और यहाँ पे बीच में डेस्क खाली है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक आएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि 9 से 2 से 4 से इस तरह की कोई भी संख्याएं जो विभाजित पूछी जाती है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इनका टोटल करके देख लेना है। यानी कि टोटल करें और उसमें 9 का पूछा गया तो 9 का भाग जाना चाहिए, यानी कि 4 और 5 कितने हो गए आपके 9। ठीक है,
9 हो गए और 8 7 कितने हो गए आपके 15। 15 और 9 आपके कितने हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे 24। ठीक है, अगर 24 के अंदर अपन क्या जोड़े, सॉरी 24 में क्या जोड़े कि 9 से भाग चला जाए तो 25 26 27 तीन अपन यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। तो 27 में अगर 9 का भाग देंगे तो 9 3 27 पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे क्या संख्या आ जाएगी, 3 संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। यहाँ पे निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित है, यानी कि 4 इंटू 11 यानी कि 44। 44 से विभाजित होनी चाहिए वो, यानी 11 से भी होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे बी, यानी कि ये वाली जो संख्या है दोस्तों आपकी 44 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है। यहाँ पे संख्या दी गई है और लास्ट में एक बॉक्स खाली रखा गया है। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने वाली 5 अंकीय संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि दोस्तों 6 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 और 3, इन दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 3 दूना 6, तभी जाके वो परफेक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि 2 से पूरा पूरा होना चाहिए, 3 यहाँ पे दिया गया नहीं है तो 2 तो हो गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है, तो ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है, ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित है लेकिन 6 से नहीं है। अब इसको अपन देख भी सकते हैं, 7 6 5 2, तो 8 से है लेकिन 6 से नहीं है, तो अपन 6 से ही देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 6 दूनी 12, 5 आपका शेषफल बच गया, यहाँ पे 6 लिख दिया, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, यानी कि 54 हो गया। यहाँ पे आपका 2 शेष बच गया। अब मैंने 5 लिखा यहाँ पे, तो 6 चौका 24, 1 बच गया और फिर 12, 6 दूनी 12, तो 6 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि 6 से विभाजित नहीं है, तो सॉरी दोस्तों मैंने गलत बता दिया। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, माई मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये तो है, ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। संख्या आपको यहाँ पे दी गई है और ये दो संख्या का योग की संख्या के विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, 3 6 और 9 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग संख्या की बात करें, यानी कि अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो इसका वर्ग 4 आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या होनी चाहिए। अब 810 है, ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये वाली और ये वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया कि 3 6 और 9 से और 15 से विभाजित होनी चाहिए। अब 100 में दोस्तों अपन 3 का भाग नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता पूरा पूरा, लेकिन इसमें जाता है, तो यही संख्या आपकी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 3 व 4 दोनों से विभाजित है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है साथ ही, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाली संख्या आपकी दोनों से विभाजित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण 4:5 के अनुपात में हैं, उनकी माप क्या होगी। तो दोस्तों कोई भी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण है, यानी कि दोस्तों अगर इस तरह से अपन ने चतुर्भुज का निर्माण किया है, ठीक है, इनके आसन कोण है दोस्तों, इनका योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया तो 4 5 9 हो गया, तो 180 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, यानी 20 का आ गया, तो 20 दूना यहाँ 4 दूनी 8, एक तो 80 का हो गया यहाँ पे, और 4 पंजे 20, एक 100 का हो गया। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का मान यहाँ पे आपको दिया गया है तो इन कोणों का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप फटाफट। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा, अभी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम सेकेंड टर्म एग्ज़ाम नवंबर में जो एग्ज़ाम लगने वाले हैं आपके 12 नवंबर से, ठीक है, उसके लिए दोस्तों ये पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी सब्जेक्ट का पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे के तार में, यानी इलेक्ट्रिसिटी तांबे के तार में ही प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल रूप में बदल जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्मी पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो दोस्तों तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका विज्ञान में, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
यानी 1, 2 और 3 ये पूर्ण यानी कि ज्वालामुखी, भूमिगत और विस्फोट और आपकी पृथ्वी की प्लेट है, ये तीनों ही इसका कारण बन सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ माध्यमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लकड़ी, जल, वायु और निर्वात। आपको बताना कि ध्वनि गमन कर सकती है। तो दोस्तों निर्वात में कभी भी ध्वनि गमन नहीं करती है, इनमें कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेह के रूप में घट जाती है। एक्स किसको प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ये डिनोट कर रही है आपकी घर्षण को, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चित्र आपको दिखाया गया है। चित्र में एक लड़का है, वो संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर खिसका रहा है, तो संदूक का घर्षण बल किधर लगेगा? यानी दोस्तों अगर इधर से आपका फोर्स लग रहा है तो घर्षण बल इधर लगेगा, अगर इधर फोर्स लग रहा है तो घर्षण बल उसके विपरीत लगेगा। तो ये जब बच्चा इधर की ओर जा रहा है यहाँ पे, तो घर्षण बल इधर की ओर होगा। तो ये वाला जो तीर किस में आ रहा है आप देख लीजिए, ये वाला तीर इसी में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे सापेक्ष गति करने के त्वरित रखे तो घर्षण बल भी कार्य करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, इसका आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, इसलिए हमेशा समान दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए पृथ्वी तल पर मंगल के बीच एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलान करना है, रोगों को कौन सा रोग किससे मिलान खा रहा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका मिलान खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट है सामाजिक विज्ञान का सेक्शन। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि वो भी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके सभी पेपर सोल्व कर सके और उनके आंसर देख सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ से मिल सके। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, भारत की स्वतंत्रता की संकल्पना के सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि नमक कानून भंग करना। नमक कानून बनाने का अधिकार वहाँ पे गवर्नमेंट को ही था और प्रत्येक नागरिक को नहीं था, जिससे कि नमक के जो भाव है बहुत ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए उनको कम करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रोलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण होता है। तो अधिकांश जो इनकी मुख्य भूकंपों का कारण होता है वो पृथ्वी की प्लेटों का आपस में टकराना होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इससे किस चट्टान का पता चलता है? तो इस प्रकार की अगर कोई भी चीज़ें मिलती है अपने को तो वह औषधि टाइप की होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने की होता है तो खेत में किस चीज़ की कमी है? तो दोस्तों ह्यूमस की कमी आपके खेत में होगी, जिसके कारण कम उत्पादन आपका हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जाता है? तो दोस्तों ये 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो निरक्षर है, अनपढ़ लोग हैं, उनको पढ़ाने के लिए चलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, द्वीपीय महाद्वीप है। तो द्वीपीय महाद्वीप के लिए दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है और सबसे दक्षिण में भी आपका स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सदस्य राष्ट्रों के मध्य, यानी कि यूएनए के जो सदस्य हैं उनके मध्य जो विवाद है दोस्तों उसको क्लियर करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला रोजगार। यानी कि अगर किसी को रोजगार मिला हुआ है तो वो कोई समस्या के अंतर्गत नहीं आएगी, तो आपका सही आंसर होता है यहाँ पे महिला रोजगार, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं फिर एक और पेपर शेड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।